क्योंकि अभी जो राठौड़ साहब कह रहे थे उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े लोकतंत्र की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों के बीच में हैं। आए तो पारिवारिक प्रोग्राम में थे, लेकिन सहजता, सरलता, संजीदगी, जनता और किसानों के प्रति समर्पण और कार्यकर्ताओं के प्रति अपनत्व, ये बिरले लोगों में होता है। हमारा सौभाग्य। मैं चाहूंगा कि जेपी नड्डा साहब के लिए आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इस किसानों की भूमि हनुमानगढ़ में किसान संगत में उपस्थित हम सबके गौरव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारी सह प्रभारी आदरणीय विजया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, सांसद महोदय, सभी विधायकगण, इस क्षेत्र के हमारे सबसे वयोवृद्ध नेता आदरणीय गुरजंट सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, दोनों ही हमारे जिलाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित किसान भाइयों, इतिहास गवाह है और प्रकृति और पृथ्वी भी गवाह है कि जब एक किसान का पसीना धरती पर गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा बनती है। और उसी किसान के घर में पैदा हुआ कोई जवान जब सीमा पर लड़ता तो इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। मेरे सामने वो कौम बैठी है जिसने अपने परिश्रम से इस धरती को अन्नपूर्णा बनाया है। मेरे सामने वो कौम बैठी है जिस कौम के घर में सपूत पैदा हुए, महाराजा रणजीत सिंह से लेकर सरदार भगत सिंह तक, जिन्होंने जंगे आजादी में इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर दिया। किसान सरदारों, इस देश की राजनीति में मुगलों से संघर्ष हुआ, अंग्रेजों से संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष में जिसने सबसे ज्यादा अगुवा होकर इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा की, वो यही किसान कौम थी। नाम अलग हो सकता है, गोत्र अलग हो सकता है, कुल अलग हो सकता है, वंश अलग हो सकता है, लेकिन इस भारत माता के लिए किसी भी मोर्चे पर जब खड़ा होना होता है तो सब लोग एक सारे भेद भुलाकर एक साथ खड़े होते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक हिंदुस्तान के नक्शे को सुंदर बनाने वाली कोई कौम है तो किसान कौम है। उसका प्रांत अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, वेश अलग हो सकता है, खान पान अलग हो सकती है, लेकिन दुनिया में इतिहास गवाह है कि भारत की सुंदरता उसकी विविधता में, विशेषता में। और इसलिए आदरणीय नड्डा साहब ने एक अभियान शुरू किया, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। हम गर्व कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर हमें पैदा होने का अवसर मिला। मित्रों, मैं 2019 में लंदन गया। मुझे गाइड ने जब हवाई अड्डे से उतरते ही पूछा कि बड़ा खूबसूरत शहर है, कहां जाना चाहोगे? मैंने कहा मैं कैक्सटन हॉल देखना चाहूंगा, जहां ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी और भारत मां की आजादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया। और इसलिए हम सब वो लोग कि देश पर किसी भी संकट के समय इकट्ठे होकर खड़े होते हैं। मैं आदरणीय नड्डा साहब का अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा कि मेरे जैसे किसान के घर में पैदा हुए एक साधारण कार्यकर्ता को सबसे बड़े प्रदेश के अध्यक्ष बनाने का मुझे सौभाग्य दिया। ये सौभाग्य मेरे अकेले का नहीं, ये सौभाग्य पूरी किसान कौम का है। और मैं इस बात के लिए समर्पित हूं, इस बात के लिए संकल्पित हूं, जैसा राठौड़ साहब ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान की जो दुर्दशा हुई, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, जमीनें नीलाम हो रही हैं, 10,000 से ज्यादा हमारे जवानों ने आत्महत्याएं कर ली, 2,500 विद्यार्थी पढ़ने वाले थे। आज भ्रष्टाचार की जो सीमा, उसका कोई अंत नहीं, कानून व्यवस्था पूरी चौपट हो गई। 8.5 लाख मुकदमे राजस्थान में आज तक नहीं, 17 बलात्कार और 7 हत्याएं। तो हमारा पहला मकसद तो यही है कि हम सब मिलकर, क्योंकि ये धरती अन्नपूर्णा भी है। और मैं यहाँ श्रद्धा से याद करूंगा स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी को, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के सिंचित क्षेत्र के किसानों को न केवल आबियाना माफ किया, उन्होंने खालों की मरम्मत के लिए सबसे पहली बार कदम उठाया
और किसानों के कल्याण के लिए उस समय की सरकार ने भैरव सिंह जी से लेकर वसुंधरा जी तक यहाँ परिवर्तन की एक अलग जगाई थी। मैं श्रद्धा से याद करूंगा वाजपेयी साहब को कि उनके कालखंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस तरीके की योजनाओं ने किसानों का जीवन बदला। और मैं मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों को ताकत देने का काम किया। आज राजस्थान का 77 लाख किसान उस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आनंद लेता है। 20,404 करोड़ रुपए सिर्फ फसलों की बीमा योजना का क्लेम राजस्थान के किसान को मिला है। इसलिए हम दोहरी भूमिका में हैं। मैं आदरणीय नड्डा साहब का अभिनंदन करूंगा कि एक सामान्य बुलावे पर उन्होंने सहजता से कहा कि हम सब मिलकर और किसान भाइयों से संवाद करेंगे, जो नीतियां लागू की जिसके कारण देश का स्वाभिमान बढ़ा, किसान का जीवन बदला, आम आदमी का जीवन बदला, उन नीतियों का आप उल्लेख करेंगे, योजनाओं का उल्लेख करेंगे। लेकिन मैं इस मंच पर जो हमारे संचालन कर रहे थे मेरे बड़े भाई आदरणीय सुरेंद्र पाल जी टीटी, जो मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं खुद कहना चाहता हूं कि एक मजदूर संघ के कार्यकर्ता से लेकर गंगानगर की इस राजनीति को अपने परिश्रम से सींचने वाले टीटी साहब का भी अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने इतने लंबे समय तक इस क्षेत्र में संरक्षक की भूमिका निभाई। आज बड़ी संख्या में आप आए और ऐसा कम होता है कि जब नेता आए और जगह छोटी पड़ जाए, तो मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करूंगा कि जिस तरीके से जगह छोटी पड़ी है, तो अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से यहाँ जीत हासिल करे और वो जीत हम नड्डा जी को सुपुर्द करें और कांग्रेस पार्टी को टोटा पड़ जाए। मैं तो यही कह सकता हूं कि आपके इरादे आज ऐसे लगते हैं कि आपके परिश्रम से हम इस क्षेत्र को एक बार फिर से मजबूती की तरफ ले जाएं। मैं एक बार फिर से आदरणीय जेपी नड्डा साहब का फिर अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।